आज एक अच्छी पहल, यानी जो हमारे नोडल ऑफिसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की मांग पर यहाँ पर भेजे थे, आज उन लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा की। मेरठ में जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर उनके समाधान क्या हो सकते हैं उसके लिए सुझाव भी लिए। मैं कह सकता हूँ एक अच्छा प्रयास ये हुआ है। मैंने अपने दोनों नोडल ऑफिसर से, जो हमारे एसीपी हैं अपने वेंकटेश जी और आईजी हमारी लक्ष्मी सिंह जी, मैंने दोनों से निवेदन किया कि इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ये वीकली होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सुझाव हम लोग पहले दे रहे थे, यदि उन पर कार्रवाई की गई होती तो आज कहीं ना कहीं ये परिदृश्य जो मेरठ का है ये बदला हुआ होता। लेकिन फिर भी शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि यदि हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो अव्यवस्थाएं उस समय वहाँ पर आ रही थी, मुझे लगता है कि डॉक्टर सूर्यकांत जी के आने के बाद उन्होंने जिस तरह से हमारे यहाँ के डॉक्टर्स का, हमारे स्टाफ का जो मनोबल बढ़ाया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है और कुछ सुझाव दिए हैं। मैं कह सकता हूँ कि देखिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पेशेंट्स का अच्छे से भोजन उसे मिल जाए, सफाई वहाँ की ठीक हो, दवाई समय से मिल जाए, उनका ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए, ये बहुत आवश्यकता थी। और मुझे लगता है कि आज मैंने जिस तरह से विषय चल रहे हैं, राशन वाले विषय पर भी मैंने बात की है कि क्वारंटीन सेंटर पे भी ठीक से हम लोग वहाँ पर भोजन की व्यवस्था करें, सफाई की व्यवस्था करें। यदि हम किसी को भी क्वारंटीन सेंटर बनाते हैं तो उसे अधिग्रहित करने से पहले हम लोग, प्रशासन उसे अपने उसमें ले, उससे पहले वहाँ की व्यवस्था ठीक कराने की बहुत आवश्यकता है। वहाँ पर सफाई ठीक से हो, वहाँ की टॉयलेट्स की सफाई हम लोग पहले से ही करा दें, वहाँ मच्छर की समस्या ना हो, विंडो हम लोग ठीक कराएं। तो मैं कह सकता हूँ इसी तरह से हमने इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा है उसके लिए मैंने कहा है कि हम लोगों ने जो छूट दी हैं, जो पास दिए हैं, या जो अनुमति हमने इंडस्ट्रियों को चलाने की दी है, मुझे लगता है अभी उसमें बहुत कुछ आवश्यकता है कि हम लोग आपस में विचार विमर्श करके उन्हें ठीक से छूट दें। मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि उद्योग बंधुओं के साथ और प्रशासनिक लोगों के साथ ठीक से वार्ता नहीं हो पाई है, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हमारी औद्योगिक इकाइयाँ ठीक से शुरू नहीं हो पा रही हैं, उन पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। और मैंने ये भी कहा है कि जिला, हमारे जनप्रतिनिधि, औद्योगिक बंधु और हमारे प्रशासन के लोग एक साथ बैठें और उसमें सुझाव भी दें। इसके अलावा मैंने गांव के जो हमारे किसान हैं, उन किसानों के लिए जो दूध की समस्या आ रही है, दूध की सप्लाई और पराग जिस तरह से दूध नहीं ले पा रहा, मैंने उसके लिए भी कहा है कि पराग दूध वहाँ से ले, जिससे कि किसान जो आज बहुत कम रेट पर दूध वहाँ बेचने के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। मंडियों में भी कुछ मेरी जानकारी में आया था कि वहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह से आढ़तियों के यहाँ पर वो अभी बंद है। उसके लिए मैंने कहा है कि आप जो भी व्यवस्था हो, इनका सामान वहाँ से निकल जाए, जिससे कि इनकी वो सामान ख़राब ना हो। और मैंने कहा है कि ब्लॉक स्तर पे हम लोग मंडियों की व्यवस्था करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का वहीं ब्लॉक पर अपनी सब्जी बेच सकता है। इस तरह की व्यवस्थाओं की हम लोगों ने बात की है। और मैं कह सकता हूँ कि पुलिस प्रशासन का काम जिस तरह से शुरुआत में बहुत अच्छा रहा था, उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लॉकडाउन में सख्ती होना देखिए बहुत आवश्यक है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम घर पर रहें, बिना किसी काम के हम आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलें तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक काम से बाहर ना घूमें। इसके लिए लॉकडाउन में मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिन से सख्ती देखने में आ रही है और ये बहुत आवश्यक थी। और मुझे लगता है कि अब जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर विशेष टीम भेजी है, उसके बाद मुझे लगता है कि सुधार होगा। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जिम्मेदारी समझते हुए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।